हेलो फ्रेंड्स, ज़ेबा हाजिर है ATM आस्क टू मी के साथ। कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपने लाइक और कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। वाकई आपके कमेंट्स और आपकी बातें हमें हौसला देते हैं, इनकरेज करते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए। और आपके सवाल जिंदगी के कई अनसुलझे किस्सों की जानिब मुतवज्जह करते हैं। एक सवाल जो जिंदगी में अक्सर व बेशतर लोगों से टकराता है, आकर सामने बैठ जाता है और पसोपेश में डाल देता है। आज हम उसी पर गौर करेंगे। वो कौन सा लफ्ज है जिससे आप डरते हैं? वो है सॉरी। सॉरी जिंदगी में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमसे जरूर आकर टकरा जाता है और हमारे दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जबकि इसे जुबान से अदा कर देना बहुत ही आसान होता है। इसे कहा और अलविदा कर दिया। लेकिन न जाने क्यों ऐसा होता है कि हम ये कदम उठाने के लिए, हम सॉरी कहने के लिए अपनी गलती को तस्लीम करने में देर कर देते हैं, ठिठक जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं और फिर होता है टूटने दरकने का सिलसिला। कैसे? चलिए बताती हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें नाराज होने की बीमारी होती है, रूठ जाते हैं, हर कभी नखरे दिखाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी सोचा है आपने? दरअसल होता ये दोस्तों कि जब किसी को हमसे प्यार होता है, किसी को उम्मीद होती है, जो हमारे अपने होते हैं, जिन्हें हम पर मान होता है और जिन्हें ये मालूम होता है कि हम जिससे रूठे हैं वो हमें सॉरी कहेगा, हमें मनाएगा, वो अपने इसी मान के साथ हमसे रूठ जाता है। ये तो आप मानते हैं ना? अच्छा, एक बात और, हम हर किसी से तो नहीं रूठते दोस्तों। हम ना तो सब्जी वालों से रूठते हैं, ना ट्रैफिक पुलिस से रूठते हैं, ना हम अपने पियोन से रूठते हैं और ना ही हम अपने ऑटो रिक्शा या लिफ्टमैन से रूठते हैं। नहीं रूठते ना। कोई हमसे तभी नाराज होता है जब वो हमारा अपना होता है। आपको अपनी अहमियत को समझना चाहिए कि आप उसकी नजर में क्या हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस को समझना चाहिए और प्यार से जाकर उसे सॉरी कह देना चाहिए। और अगर कोई बड़े हैं तो उनके पैर पकड़ लेना चाहिए। लेकिन अब आता है फिल्म में ट्विस्ट, अब आता है आपका असली वाला डायलॉग। आप बड़े ही अकड़ के अपने ईगो को सामने ला करके कहते हैं, मैं ही सॉरी क्यों बोलूं? क्या मेरी कोई फीलिंग नहीं है? अरे भाई, हमारी भी इज्जत है, हमारी भी रेपुटेशन है। अरे भाई, मेरा भी कुछ स्टेटस है। हमेशा मैं ही क्यों बोलता रहूं? मैं क्यों झुकूं? मैं नहीं झुक रहा, नहीं बोलता सॉरी, या फिर नहीं बोलती सॉरी। और फिर ये जो लफ्ज है ना, नहीं कहते सॉरी, इसका पत्थर बहुत तेजी से जाकर आपकी बॉन्डिंग, आपके रिश्तों और आपके प्यार पर और उस अगले पर्सन की एक्सपेक्टेशंस पर जाकर गिरता है और आपके उस रिश्ते और प्यार को चकनाचूर कर देता है, पाश पाश कर देता है। दोस्तों, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, प्यार का, दोस्ती का, माँ बाप का, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का, पड़ोसियों का, बिजनेस पार्टनर्स का, रिलेटिव्स का, क्लाइंट्स का, या फिर टीचर स्टूडेंट्स का भी। एक जरा सा वर्ड, एक छोटा सा लफ्ज आपकी तमाम अच्छाइयों को और आपके कामों को नीच तो नाबूद कर देता है। आप अपनी नई नई सी कंडीशंस के साथ में कयास आराइयां करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। ये लफ्ज आपके ईगो को जाकर हर्ट करता है, आपको अंदर से अकड़ने पर मजबूर कर देता है और फिर आप कहते हैं, मैं सॉरी क्यों कहूँ, मुझे तो शर्म आती है। या कहते हैं कि वो पहल कर देना, या फिर कहते हैं कि हर बार मैं ही क्यों झुकूं। या फिर इससे भी आगे जाकर आप बहुत बेहिस होकर सोचते हैं कि इसमें सॉरी की क्या बात है। अरे भाई, क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है, हमसे नहीं होते ये चोचले। वहीं दोस्तों, कुछ मूवीज में भी एक अजीबो गरीब चीज को बढ़ावा दिया गया है। कहते हैं कि दोस्ती और प्यार में नो सॉरी नो थैंक्स। अरे ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कोई आपका अपना है, कोई आपका प्यारा है, आप उसे कुछ भी कह दें, आप उसे हर्ट कर, उसके इमोशंस को टच करें और उसे सॉरी ना कहें। ये तो बेहिसी हो गई ना। किसी फ्रेंड ने कॉल किया, वो मिस हो गया, तो आप उसे कॉल करके क्या कहते हैं? हाँ भाई, क्यों किया था कॉल? या फिर आप कहेंगे कि सॉरी यार, बिजी था, तुमने कॉल किया था क्या? अब जरा बताइए कि प्यार किस चीज से बढ़ेगा? मजाक में किसी भी दोस्त को या अपने भाई बहनों को अगर कुछ बुरा लग जाता है तो आप उसे सॉरी कहने की जगह ये तो नहीं कहेंगे ना, अरे ये तो है ही नकचड़ा, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये कुछ लफ्ज होते हैं जिन्हें हमें जिंदगी में समझने की बहुत जरूरत है। कुछ बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जो कि प्यार की खुशबू को बढ़ाते हैं, इस फूल को और महका देते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपने हक की नहीं, अपने फर्ज के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, अब तो हम इतने पोलाइट हो गए हैं, इतने तहजीबदार हो गए हैं कि पैसे अगर चेंज नहीं होते हैं और हम कैब या ऑटो में हैं तो हम कहते हैं भैया सॉरी, चेंज नहीं है। तो फिर हमें अपने रिश्तों में अपने अपनों से सॉरी कहने पर कशमकश का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कोई एक्सक्यूज हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है? क्यों हमारा ईगो अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जकड़ लेता है? दोस्तों, रोज कुछ गलती करके हम अपने गॉड से सॉरी कहते हैं,
जिसने तमाम दुनिया बनाई है, जो सबसे बड़ा है और सबका बॉस है, लेकिन हमें उसको सॉरी कहने में जरा भी झिझक नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं, नो प्रॉब्लम, 10 बार सॉरी कहेंगे और अपना काम निकलवा लेंगे। तो जरा सोचिए, एक इंसान से सॉरी कहने में आप क्यों कतराने लगते हैं? उससे सॉरी कहने में आपको शर्म क्यों आती है? इस शर्म की दीवार को अपने दरमियान से खत्म कर दीजिए, इस झिझक को खत्म कर दीजिए। दोस्तों, अगर किसी दवा से कोई बीमारी ठीक होती है तो उस दवा को लेना चाहिए ना कि उसको पैक करके अलमारी में रख देना चाहिए। तो बस रिश्तों की हरारत को, उसकी जोश को कायम रखने के लिए सॉरी का एक छोटा सा डोज लीजिए और अपनी इस बीमारी को, अपनी इस तकलीफ को और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर दीजिए। गांधी जी ने कितनी प्यारी बात की थी। कहते हैं कि माफी आपको महान बना देती है, आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को निखार देती है और आपको बहुत ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर बना देती है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर पॉजिटिव इमेज को डेवलप करती हैं, आपको बहुत ज्यादा काबिल बनाती हैं, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। उनमें एक चीज है कि आप दूसरे की जज्बात की कदर करें। अगर वो आपसे कुछ ख्वाहिश रख रहा है तो अपने इंसानी जहन को झंझोड़िए और उससे कहिए, मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, मेरे अंदर कुछ खूबी है, तभी तो अगले इंसान ने मुझसे उम्मीद रखी है, तो मैं क्यों ना उसकी उस उम्मीद पर खरा उतरूं। तो बस, अगर किसी से सॉरी कहना है तो आज ही इसी वक्त उससे सॉरी कहिए। अपने हर गिले शिकवे को दूर कीजिए। शायद कोई इसीलिए आपसे रूठा है कि उसको आपका मनाना बहुत पसंद है। उसकी तारीफ कीजिए, उसके सामने मुस्कुराइए, उसको गले से लगा लीजिए और प्लीज सॉरी कहकर अपने रिश्ते को बचा लीजिए। अपनों में शर्म नहीं होती है, सिर्फ अटूट प्यार होता है। तो कहेंगे ना सॉरी? और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज वीडियो देखने के बाद में आपने किसको सॉरी कहा, या फिर अपनी जिंदगी में आपने किसको सॉरी कहा और आपको बहुत सुकून मिला। वाकई कुछ अच्छा करने के बाद में अंदर से सुकून मिलता है, चैन की नींद आती है। अगर कोई आपसे रूठा हुआ है, बहुत वक्त हो गया, आपने उसको सॉरी नहीं कहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको थप्पड़ मार देगा। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो बस अब थप्पड़ से मत डरिए और जाकर के प्यार से बोल दीजिए, अपने प्यार को बचा लीजिए, अपनी इस मोहब्बत को कायम रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अपने आप के साथ हो, क्योंकि वही जिंदगी है, वही ताकत है आपकी। चलिए समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी ईगो को, अपनी अना को आगे मत आने दीजिए। हमेशा खुद को छोटा बना करके रखिए। अगर किसी को सॉरी बोलना है तो आसानी के साथ में बोल दीजिए। एक छोटे से लफ्ज की वजह से अपने रिश्तों को खराब मत कीजिए। और हाँ, सॉरी बोलने से आप ताकतवर होते हैं, कमजोर नहीं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वहीं दोस्तों, ये बुक ऐप पर काफी अच्छी अच्छी नई बुक समरीज आ रही हैं, आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप सुनिए, बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छी सी उसमें बुक्स आ रही हैं, बिजनेस और रिलेशन से रिलेटेड काफी अच्छी बुक्स उस पर हैं। चलिए अब जेबा को दीजिए इजाजत, होगी आपसे मुलाकात फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराइए और जुड़े रहें ATM आस्क टू मी के साथ।